नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंट चार्टिस्ट। आज हम टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन के बारे में जानेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन पे हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं। एवरीथिंग, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों पे भी हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड लाइन को हम कैसे यूज करके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेंड लाइन से हमको क्या क्या बेनिफिट हैं इसके बारे में भी समझेंगे। दोस्तों, आप लोग ना सब्सक्राइब कर पा रहे हो मेरे चैनल को, ना लाइक कर पा रहे हो। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, दोनों रीज़न में आप लोग कम से कम, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कम से कम डिसलाइक कर दीजिए। कम से कम ये तो पता चले कि नहीं, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और कमेंट कीजिए हमको कि हम बेहतर से बेहतर आप लोगों को वीडियो के वजह से आप लोगों को एक वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो कम से कम ये आप ज़रूर कीजिए मेरे लिए, क्योंकि उससे थोड़ा हौसला बढ़ता है कि नहीं, चलो मेरे भाई मुझे देख रहे हैं तो कम से कम मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, गलतियों पे टोकना अच्छी बात है। अगर आप लोगों को अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही, कुछ कमियां हैं, तो उसको आप अगर मुझे बताएंगे तो हम उसको अच्छे तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को भी बेटर बनाएंगे और साथ में आप लोगों को भी बेटर बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे पास नॉलेज है उस बिहाफ पे। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, ट्रेंड लाइन क्या है, आप लोग बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे देखते होंगे, उससे तो ये इतना तो पता ही चल गया होगा कि ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अच्छा से अच्छा, और एक देखिए, एक होता है कि मतलब कि टेक्निकल लैंग्वेज में बात को अपनी पहुंचाना स्टूडेंट्स को, या फिर जो भी आपका व्यूअर है उसको पहुंचाना। वो टेक्निकल बातें बहुत सारे लोगों को, या बहुत सारे थोड़ा मतलब जो गांव से जुड़े हैं बंदे, या फिर जो थोड़ा इच्छा है उनको जानने की शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन वो ऐसा क्रिटिकल लैंग्वेज होते हैं जिसको यूज करने के बाद बंदे नहीं समझ पाते कि आखिर वो चीज़ है क्या। क्वेश्चन उनके दिमाग में उठ जाता है कि आखिर बताया तो गया, लेकिन डीप जो इसको बोलते हैं ना, कि एक टच करना माइंड को, दिल को टच करना, माइंड और दिल को, कि मतलब दिमाग और दिल को, कि मतलब उसको दिमाग में बैठ जाए वो बातें कि नहीं ये ऐसा ही होता है, उनमें कहीं से डाउट क्रिएट ना हो। तो मैं यही इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि कहीं से आप लोगों को डाउट क्रिएट ना हो, कहीं से भी कोई भी लेकिन ना रहे। और कहीं लेकिन होता है तो मेरे को, मैं दोबारा भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ट्रेंड लाइन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ट्रेंड लाइन एक ऐसा टेक्निकल टूल है, आप लोग समझिएगा इस बात को। ट्रेंड लाइन स्टॉक मार्केट में, टेक्निकल चार्ट में एक ऐसा टेक्निकल टूल है द्वारा जिसके द्वारा हम ट्रेंड को डिसाइड करते हैं, ट्रेंड को हम फाइंड करते हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। इतना आप लोग याद रखिए। ट्रेंड लाइन एक ऐसा टेक्निकल टूल है स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, जिसको हम टेक्निकल चार्ट पे यूज करते हैं। और टेक्निकल चार्ट पे यूज करके हम ट्रेंड को डिसाइड करते हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ये यूज किया जाता है चार्ट पर, और इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे हम ट्रेड भी लेते हैं। कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो इतना तो याद रख लीजिए कि ट्रेंड लाइन एक टेक्निकल टूल है जिसके द्वारा हम ट्रेंड को डिसाइड करते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है कि साइडवेज है। और ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे हम ट्रेड भी लेते हैं, ट्रेंड लाइन के द्वारा हम ट्रेड भी लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, वो सारे विषय पे हम बात करेंगे। देखिए,
ये तो हम जान गए कि ट्रेंड लाइन क्या है। ट्रेंड लाइन को किस तरह से यूज करते हैं, अब इस पे आते हैं। ट्रेंड लाइन को यूज करने का बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात कि मेजर स्विंग को भी हम मिला के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, माइनर स्विंग को भी मिला के हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को हम मेजर स्विंग को टच करके मल्टीपल मेजर स्विंग को, या मतलब एक से अधिक हो, अब 2 भी स्विंग हो तो भी चलेगा, 3 स्विंग हो तो भी चलेगा, 4 स्विंग हो, 5 स्विंग हो, जो भी जितने भी स्विंग हैं, एक स्विंग से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। ट्रेंड को आप एक स्विंग से डिसाइड कभी भी नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 स्विंग होना चाहिए। दूसरा, मेजर स्विंग को भी कर सकते हैं, टच करके बना सकते हैं। वो अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना साइकोलॉजी होता है, अपना अपना। जब आप इसके बारे में डीप नॉलेज लेने लगेंगे, जानने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने लगेंगे चार्ट पे, तो आप लोगों को सब समझ में आने लगेगा कि ट्रेंड लाइन को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेंड को हम माइनर स्विंग पे भी, मेजर स्विंग तो चलो ठीक है, माइनर स्विंग को भी हम टच करके डिसाइड कर सकते हैं, माइनर स्विंग को भी, कि माइनर स्विंग क्या कह रहा है, माइनर स्विंग का डायरेक्शन किस तरह से है, माइनर स्विंग ब्रेक हुआ तो हमको क्या करना है, कैसे करना है, सब ट्रेंड लाइन से हम कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन छोटी छोटी चीज़ों को हम चार्ट पे, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, और छोटे जो ट्रेड कैसे हम डिसाइड करते हैं, ट्रेड हम कैसे लेते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, अब ये आपका हो गया कि ट्रेंड लाइन किस तरह से यूज करते हैं। अब हम चार्ट पे चलते हैं कि कहाँ और कैसे, किस तरह से। सब कुछ क्वेश्चन मुंह से बताने पे तो नहीं, चार्ट पे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को, क्योंकि चार्ट पे आपको दिखेगा वो चीज़, और आप इसको अपने हिसाब से मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे या फिर पीसी पे, जो भी आपके पास है चार्ट देखने का जो भी तरीका है, जैसे आप दें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम चलते हैं चार्ट पे। देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मार्केट। देखो पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। देखो हमारा ये एक स्विंग है, ये ये पूरा हाई है, टॉप हाई है, हायर हाई है। इसको हम टच किए, 2 स्विंग टच हो गया। ये भी एक स्विंग है, टच किया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, टच कर दिया यहाँ पे। कभी भी देखो, जब मार्केट बुलिश होता है ना, बुलिश होता है तो हम नीचे ड्रॉ करते हैं, बेयरिश होता है तो हम ऊपर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा ये एक स्विंग हो गया। ठीक है, अब हम ये 1 आवर का स्विंग है। ठीक है, 1 आवर में। अब इसी को हम अगर जूम कर देते हैं, देख लो यहाँ पे, अगर हम जूम करते हैं तो हमको क्या दिखता है, हमें क्या दिखता है, देखो यहाँ पे। पहले तो एक हमारा स्विंग, सॉरी देखिए, एक हमारा यहाँ से भी हम एक स्विंग, 2 स्विंग मिलाए, 2 स्विंग मिला कर यहाँ पे ड्रॉ किया। ये हमारा 2 स्विंग है, देखो 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 स्विंग मिलाया, ड्रॉ किया, यहाँ तक मार्केट गया। इसको ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट का साइकोलॉजी क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ी देर, कुछ दिन तक रुका, अंदर ही इस रेंज में रुका मार्केट। आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे इस रेंज में रुका है। ठीक, आपको ये दिख रहा है, हाँ? रुका है, इसको ब्रेक किया। मार्केट ब्रेक करने के बाद
आपको ये एक ट्रेड मिला, आपको ये एक ट्रेड मिला, मिलने के बाद ये प्राइस गया और जाने के बाद इसी ट्रेंड, अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ट्रेंड मार्केट ऊपर गया और यहाँ से फिर यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन डिसाइड करेंगे। प्रॉफिट यहाँ निकाला, यहाँ निकालने के बाद प्राइस यहाँ पे फिर छोटे छोटे स्विंग बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस स्विंग को भी हम ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक, देखो क्या दिख रहा है हमारे, फिर एक स्विंग यहाँ पे भी हम टच करेंगे, ऐसे टच करेंगे, या फिर हम और बेहतर, वो अपना अपना खींचने का तरीका होता है, ट्रेंड लाइन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या दिख रहा है, ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखो फिर हम स्विंग को ही टच करना है, इतना याद रखना है, हमको स्विंग दिखना चाहिए प्रॉपर। देखो ठीक, ये स्विंग आपको दिख रहा है, प्राइस यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, दिखा आपको। तो ऐसे ही ड्रॉ हमें करना है। आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि स्विंग हमें कैसे और कहाँ किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट यहाँ से गिरा। ठीक है, अब फिर हमें यहाँ से ये स्विंग यहाँ से ऐसे डिसाइड करना है, ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है। देखिए ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग बातों को जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। हमें क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से पूरा बुलिश है, यहाँ तक तो बुलिश ही था मार्केट है। अब यहाँ पे देखिए, एक स्विंग, दो स्विंग, हम देखो जितना चाहे उतना मिला सकते हैं। अगर मिल रहा है स्विंग, ज़बरदस्ती का नहीं मिलाना है, वो हमें दिखना चाहिए कि स्विंग हमें दिखना चाहिए कि हाँ जो मैं मिला रहा हूँ वो प्रॉपर स्विंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कभी भी ये जैसे कि देखो यहाँ पे 1 2 मार्केट ये बुलिश है। ठीक है, मार्केट ये बुलिश है। अब जब ये बुलिश है तो हम अगर इस स्विंग को यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक किया है तो मार्केट यहाँ पे दोबारा आके चाहे थोड़ा ही या इसको टच करे, जैसे भी हो मार्केट का मूव इस तरीके से होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि नहीं मार्केट ब्रेक करने के बाद अब ये बेरिश हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही देखने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी रुक जाइए, हम यहाँ पे यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाइए, क्लीन कर दो, फिर दोबारा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं देख लेता हूँ, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए हम 15 मिनट पे डिसाइड करते हैं ट्रेंड को। देखिए यहाँ से चालू करते हैं।
हमको ये 2 स्विंग मिला, मेजर स्विंग, इसको हम टच किए और 2 स्विंग मिला, दोनों को टच करके हम इसको लंबा ड्रॉ कर देंगे, लंबा ड्रॉ कर देंगे। आप ये देखो कि ये इन दोनों स्विंग को हमने टच करके लाइन ड्रॉ किया है। और ये देखो, ये पूरा टच करते हुए जब ये ब्रेक किया तो आके इसी को ये टच कर रहा है। अब हम चलते हैं 1 मिनट टाइम पर, 1 आवर पे। देखो यहाँ पे ये पूरा लंबा और खींच दोगे तो लंबा ये जाएगा। प्राइस यहाँ से उठा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे जिग जैग किया, कुछ दिन तक रुका इसी रेंज में। प्राइस नीचे आया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर उठा प्राइस, यहाँ पे कुछ दिन होल्ड किया, फिर नीचे आया और इसी को रेसिस्टेंट बना के प्राइस हमेशा नीचे गिर जा रहा है। आप लोगों को दिख रहा है ये? इसको पीछे तो सपोर्ट बना रहा था, इसको ये सपोर्ट की तरह यूज कर रहा था। यहाँ पे दो स्विंग ये सपोर्ट की तरह यूज किए, तीसरे स्विंग में ये ब्रेक किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम किया, आया, गिरा और उठा, गिरा उठा, फिर उसके बाद यहाँ पे जिगजैग किया, ऊपर हाई बनाते हुए गया। यहाँ पे फिर माइनर में ये लो बनाया, ब्रेक करने के बाद ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद एज अ रेसिस्टेंट इसको यूज कर रहा है अब यहाँ पे। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम इन स्विंग को मिला देंगे, इस स्विंग को हम मिला देंगे। अब ये स्विंग अगर ब्रेक करता है तो हम फिर बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब हम कैसे ट्रेड इस पे लेंगे, ये तो हमारा मेजर स्विंग हो गया। ठीक है, अब ट्रेड के बारे में बता देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से चालू करते हैं हम। ये 15 मिनट का है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्राइस यहाँ से उठा, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, सारी ये स्विंग है। तो हम यहाँ से इस स्विंग से टच करेंगे, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ही लेते हैं हम, और इन स्विंग को मिलाते हुए एक ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ किया। देखिए, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, हाँ, गैप डाउन खुला मार्केट, और यहाँ से अब यहाँ से ब्रेक हुआ नीचे की तरफ ब्रेक होने के बाद ये हमें एक ट्रेड मिला, यहाँ पे मिला। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे ऐसे हम ट्रेड क्लीन कर दूँ मैं पूरा, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, हम यहाँ से दो स्विंग को, मार्केट ये बुलिश है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना कि मार्केट बुलिश है। जब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो तो हमें बुलिश का ही ट्रेड लेना है। लेकिन हम एक बात आपको समझा रहे हैं कि मतलब हमें छोटी से छोटी मूवमेंट को भी ध्यान में रखना है। अगर हमको ट्रेड लेना है तो हम बेरिश साइड में भी ट्रेड ले सकते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि एज अ सपोर्ट इसको प्राइस काफ़ी दिनों तक यूज किया। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया। ठीक, फिर यहाँ से अब प्राइस ऊपर की तरफ सफ़र कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? इसको अगर लंबा हम ड्रॉ करते हैं तो देखो, इसी को ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? फिर क्लियर कर देता हूँ। देखो, तो हमें एक ट्रेड तो यहाँ मिला, ठीक है,
सॉरी, एक ट्रेड तो हमको यहाँ मिला बेयरिश साइड में, भले ही छोटा ही ट्रेड हो, लेकिन जब हम मार्केट बुलिश है स्ट्रक्चर, तो हम हमेशा कोशिश यही करेंगे कि बुलिश का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मुझे मिला, और ये ट्रेड लेने के बाद हम पूरा लंबा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये पिछले स्विंग को कहीं ब्रेक नहीं किया है। अपना पिछले स्विंग को देखो, यहाँ पे ये यहाँ से प्राइस उठा गया, और यहाँ से फिर ये एक भी अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। ब्रेक किया है तो उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया है। अगर हम एक स्विंग यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो हमें एक ट्रेड यहाँ पे भी मिल रहा है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ब्रेक किया ऊपर की तरफ, रुका, यहाँ पे रुकने के बाद ट्रेड प्राइस ऊपर की तरफ गया। ठीक है, आपको दिख रहा है। और ये हमारा मेजर स्विंग है 15 मिनट का। ये अंदर जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं ना, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो माइनर स्ट्रक्चर का है। हमको ट्रेड माइनर स्ट्रक्चर पे ही लेना है। हमको डिसाइड हो गया कि हमारा प्राइस बुलिश है, आइडेंटिफाई हो गया कि प्राइस हमारा बुलिश है। ठीक है, तो जब हमारा प्राइस बुलिश है तो हमको ट्रेड तो बुलिश का ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे स्विंग मिला एक, प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस यहाँ से उठा है, अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। आज जो भी ट्रेंड लाइन है उसको हमको एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, वो ट्रेंड लाइन अब यहाँ ये ब्रेक कर दिया, तो इसको हम लेंगे और यहाँ से इसको भी एक बार खींच देंगे यहाँ पे। वो अपने हिसाब से जब हम ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड लेना चालू कर देंगे तो हमको सब कुछ दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे धोखा भी हो जाता है, जैसे कि ये स्विंग है ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी कुछ लोग ड्रॉ करते हैं, और ब्रेक होते ही, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ब्रेक होते ही लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कभी गलती नहीं करना है। ठीक है, जब तक हमें प्राइस मान लो यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, प्राइस जब तक ब्रेक करके यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कुछ दिन रुकने के बाद जिगजैग बनाने के बाद प्राइस जब तक नीचे इस तरह से ना आए, तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं, सॉरी, हमको ट्रेड यहाँ पे बेयरिश साइड का ट्रेड नहीं लेना है। देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद प्राइस, देखो प्राइस क्या है, जो भी ट्रेडर है, एक होता है रिटेलर, एक होता है स्मार्ट ट्रेडर। तो रिटेलर हमेशा धोखा खा जाता है इन सब चीज़ों पे। तो इन सब चीज़ों पर पहले जब तक प्राइस का कंफर्मेशन ना हो तब तक ट्रेड नहीं लेना है हमको। प्राइस का कंफर्मेशन कैसे मिलता है? जब वो किसी भी रेसिस्टेंट को या सप्लाई को या डिमांड या सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद प्राइस का एक्शन बेरिश ना हो, समझ में ना आए कि नहीं प्राइस बेरिश हो रही है, तब तक हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि वो धोखा हो जाता है। प्राइस ब्रेक करता है नीचे या ऊपर, और फिर अपना जो जहाँ जाना है वो जाएगा। ब्रेक करके रेजिस्टेंट को ब्रेक करके लोग सोचेंगे रेजिस्टेंट ब्रेक कर दिया है, प्राइस सप्लाई को ब्रेक कर दिया है, प्राइस बुलिश हो गया। लेकिन वो प्राइस फिर तुरंत नीचे भी आ जाता है, नीचे आके प्राइस सेक्शन नीचे का बनाते हुए प्राइस नीचे आने लगता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, धोखा नहीं खाना है, नहीं तो पैसे पूरे कैपिटल बर्बाद हो जाएंगे भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा था कि देखो यहाँ पे प्राइस, इसको ब्रेक डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस कई दिनों तक इसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज़ किया। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, प्राइस इसको ब्रेक किया। अब देखो जब ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक किया तो ये हमारा एक स्विंग बन गया यहाँ पे, इसको हमको टच नहीं करना है। ये जो ऊपर लाइन जो खींचा है ना, इसको हमको टच नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। प्राइस यहाँ पे आया, फिर प्राइस जब अंदर की तरफ गया, स्विंग बनाया, हमको एक ट्रेड यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे, ये आपको देखने में छोटी लग रही है, लेकिन ये 15 मिनट की है। आप यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे ना, तो ये देखो कितने, मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखो यहाँ पे अगर ट्रेड हम लिए, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आया, इस पे टच किया, कुछ मिनट रुका यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये हमारा ट्रेड 1.40% का है। 1.40%, ठीक है, 1.40%, समझ रहे हो आप? मतलब कि प्राइस यहाँ पे 47,974 से सीधा प्राइस गया है 48,000, मतलब कि 100% का मूव है समथिंग, लगभग में। तो उसके बाद देखिए आप, अब यहाँ पे ये जब आप ट्रेड लेने लगोगे ना, आपको स्विंग ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, ठीक है। तो एक हमारा स्विंग ये हो गया, एक स्विंग हमारा, ये सारा साइकोलॉजी है भाई। प्रॉपर कुछ भी नहीं होता मार्केट में, प्रॉपर लाइन, प्रॉपर स्विंग कभी कुछ नहीं। कोई स्विंग ऊपर बनेगा, कोई नीचे बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बंदा धोखा खा जाए। यहाँ पे हम इसको मिला दिए, इस स्विंग को मिला दिए। स्विंग को मिलाने के बाद यहाँ पे प्राइस देखो, यहाँ पे ब्रेक होते ही प्राइस, लोग सोचेंगे कि हमें ऊपर की ट्रेड लेना है। जब तक प्राइस यहाँ से ये ब्रेक किया है, अगर प्राइस यहाँ पे ऐसे करके जब तक ऐसे ना करे, तब तक ऐसा मूव ना दे, तब तक हम कैसे डिसाइड कर देंगे प्राइस ऊपर जाएगा? क्या कन्फर्मेशन? ब्रेक कर दिया तो मतलब हमको कन्फर्मेशन मिल गया? ऐसा नहीं होता। कन्फर्मेशन तभी मिलता है जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद होल्ड करे। हमको ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस बायर्स सही में, बायर्स मतलब उनकी इच्छा है कि हम प्राइस को ऊपर लेके जाएं, ये हमको दिखना चाहिए। जब तक नहीं दिखेगा, हम कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि प्राइस बुलिश हो गया या बेरिश हो गया, ठीक है। अब देखिए, प्राइस यहाँ से पूरा बेरिश हो गया, प्राइस यहाँ से पूरा बेरिश हो गया, ठीक है। अब जब प्राइस बेरिश है तो हमको यहाँ पे कभी भी एक तो हमारा ये स्विंग, दूसरा ये स्विंग, इसको हम यहाँ पे टच करके ट्रेंड लाइन डिसीजन, आपको पता है ना, मैंने बता रखा है कि आपको कभी भी प्राइस, एक तो हमारा ये है बुलिश है, हैं? तो बुलिश में हमको कैसे ड्रॉ करना है, देखो एक बार फिर बता देता हूँ। बुलिश है प्राइस, तो हमको इस तरह से ड्रॉ करना है, इसके नीचे एज ए सपोर्ट। बुलिश में हमको सपोर्ट की तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, और बेरिश में हमको रेजिस्टेंट की तरह ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको दिख रही है ये चीज़? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जब ये प्राइस ब्रेक किया है, यहाँ पे ये प्राइस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ दिन रुका है, कर्सर को देखिए मेरे, रुका है। प्राइस रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है, तो हम एक ट्रेड यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब प्राइस तो हमारी बेरिश है, ठीक। प्राइस जब हमारी बेरिश है तो हम मान लो ट्रेड हमने ले लिया, तो उसके बाद हम एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है स्विंग, एक स्विंग बन गया, दूसरा स्विंग बन गया, तो हमको तो बस भाई 2 स्विंग चाहिए, हमें तो 2 स्विंग चाहिए ना भाई। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 स्विंग चाहिए, ठीक है। 2 स्विंग चाहिए, 2 स्विंग हमको मिल गया, एक यहाँ पे मिला, ये एक स्विंग यहाँ पे मिला, तीसरा भी मिल गया। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, प्राइस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कुछ देर रुकने के बाद ये नीचे का सफ़र किया, फिर हम एक ड्रॉ करेंगे लाइन, यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद आप देखो, प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगा, ठीक है। हमें ट्रेड यहाँ पे ले लेना है। जब ये प्राइस अपने पिछले इसको ब्रेक करने के बाद कुछ दिन रुका और ऊपर की तरफ निकला, हमको ट्रेड ले लेना है। अब हमको फिर एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, ठीक।
यहाँ भी एक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी ड्रॉ कर दिए, चलो यहाँ भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखो, हमें अगर ध्यान से देखो तो हमें दिखेगा कि प्राइस यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, ये एक स्विंग है यहाँ पे, दूसरा स्विंग हमारा यहाँ पे है, ड्रॉ किया, हमको यहाँ भी एक ट्रेड मिला। हमको बस दिखना चाहिए 2 स्विंग, और दिखने के बाद हम ब्रेक करने के बाद वहाँ पे प्राइस का मूवमेंट होना चाहिए बेरिस के साइड। और ब्रेक किया है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो हमको बेरिस का देखना है। रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ तो हमको बुलिस का देखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे टच किया, नीचे आया, फिर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी यूज, 2 स्विंग मिला है हमको, हम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे, 3 टच कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो, सॉरी, अब यहाँ पे देखो, ठीक है। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हमें डिसाइड हो रहा है। यहाँ पे ये ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद देखो प्राइस नीचे आ गया, फिर प्राइस यहाँ से एक स्विंग और ये स्विंग मिलाया, यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रहा है, काफ़ी अच्छी मूव मिली है हमको, लंबा। हमेशा बड़ी ही मूव नहीं मिलेगी आपको। देखो यहाँ पे इन स्विंग को टच किया, प्राइस नीचे आ गया। हम ऐसे ही ट्रेड करते जाएंगे, हमें मिलता जाएगा। हमको लालच में भी नहीं जाना है कि हमको ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। कभी प्रॉपर प्राइस आपको परफेक्ट, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर मिलेगा ही, आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी मिलेगी। हम ये भी पकड़ लें मूव एकदम डीप में, हम पकड़ें पैसा, मतलब हम पैसा लगाएं एकदम लोवेस्ट पे लगाएं, ऐसा नहीं होता मार्केट में कुछ भी। हमको जैसा प्राइस बताएगा, प्राइस का एक्शन जिस तरीके से हमको दिखाएगा, प्राइस अपना बिहेव, उस तरीके से हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। इतना याद रखिए, प्राइस में आप डूब जाइए, प्राइस के एक्शन में, प्राइस के बिहेवियर में आप डूब जाइए, तभी एक अच्छे आप ट्रेडर बन सकते हैं। समझ में आ रही है बात को? देखिए, मूल मंत्र है प्राइस एक्शन। ट्रेडर वही है जो कि प्राइस को घोल के पी जाए, उसको कैंडल का बिहेवियर समझ में आए, प्राइस का बिहेवियर समझ में आए, प्राइस को हमको घोल के पी जाना है। हम अब वो तभी हो सकता है जब हम चार्ट, लाइव चार्ट को देखें, चार्ट पे ड्रॉ करें, अपने मर्जी से देखें जो भी बताया जा रहा है, स्विंग के बारे में, माइनर स्विंग, मेजर स्विंग के बारे में, सब कुछ जो भी है। आप जितना, ज़रूरी नहीं है कि इसी वीडियो से, आप ऐसे भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देखिए, समझिए, उसको ड्रॉ कीजिए, प्राइस में एकदम डूब जाइए। प्राइस आपसे बात करे, वो समझाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 स्विंग मिला, हम टच करते हुए ड्रॉ कर दिए, ठीक दिख रहा है आपको? तो ऐसे ही अब देखो प्राइस यहाँ पे, अभी यहाँ पे ऐसे इसको हम ड्रॉ कर देंगे, प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो हमें प्राइस को ऐसे ही यूज करना है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कैसे यूज किया गया है, 15 मिनट में वो भी, ठीक है। तो हमको ऐसे ही यूज करना है। और प्लीज़ मैं आप लोगों से और भी अगला वीडियो में ट्रेंड लाइन पे ही बनाऊंगा। तो और थोड़ा मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में और काफ़ी घबराहट में बनाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही किया हूँ कि आप लोगों को बेसिक ट्रेंड लाइन का जो भी एक बिहेवियर होता है, ट्रेंड लाइन का जो भी एक ड्रॉ करने का तरीका है, वो मैं आपको बताऊँ, समझाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे और बताइए हमें कि क्या कमियां हैं हमारी वीडियो में, समझाने का कोई तरीका अच्छा नहीं है, या फिर जो भी है, जैसा भी आपको अच्छा बुरा जो भी लिखना है लिखिए, हमें बताइए, हमें समझाइए, हम आपको समझाएं, उससे हम अपने कमियों को दूर करके आपको एक अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खुश रहिए, खुशी को बांटिए। धन्यवाद,
वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।